जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोकसभा चुनाव 2024 को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 के अंतिम नतीजे सामने आ चुके हैं और बहुत ही बड़े बड़े बदलाव हुए हैं। ठीक है, तो यदि आप एक स्टूडेंट हैं या फिर भारत के आम नागरिक हैं, जागरूक नागरिक हैं, तो ये सारी जानकारी, ये सारे फैक्ट आप लोगों को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। और सबसे पहले आपको याद रखना है कि 2024 में 18वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है और नतीजे जारी किए गए हैं 4 जून 2024 को। और टोटल कितनी सीट हैं लोकसभा की भारत में? तो 543 सीट हैं। अब इन 543 सीट में से 4 जून को 542 सीट के नतीजे जारी किए गए हैं, क्योंकि जो एक सीट थी गुजरात की सूरत की सीट, ठीक है, तो यहाँ से बीजेपी के मुकेश दलाल ने निर्विरोध जीत हासिल करी है। ठीक है, तो टोटल सीट 543 हैं, लेकिन 4 जून को 542 सीट के नतीजे सामने आए हैं, क्योंकि ये जो सूरत सीट है ना, इस पे पहले ही जीत दर्ज की जा चुकी है। ठीक है, किसने जीत दर्ज की थी निर्विरोध? तो बीजेपी के मुकेश दलाल ने। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि 2024 में किस पार्टी या फिर किस गठबंधन को कितनी सीट मिली हैं। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखो कि टोटल सीट कितनी है लोकसभा की? तो 543 है। मैं बार बार आपको बता रहा हूं। और बहुमत के लिए कितनी सीट चाहिए? तो बहुमत के लिए चाहिए 272 सीट। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यदि हम बात करें कि किस गठबंधन को सीट मिली हैं, तो एनडीए को मिली हैं। एनडीए क्या है? एक गठबंधन है, अलायंस है, और इस अलायंस का नेतृत्व करती है बीजेपी पार्टी। ठीक है, और इस अलायंस को 2024 में 292 सीट मिली हैं। हम बात करें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कितनी सीट मिली थी? तो 352 सीट मिली थी। ठीक है, 2024 में इनकी 60 सीटें कम गई हैं, याद रखना। और वहीं इंडिया अलायंस की हम बात करें तो इसको 204 सीट मिली हैं। 2019 में 76 सीट मिली थी। अभी इनकी 128 सीटें जो हैं ये बढ़ गई हैं। हम बात करें टीएमसी की, टीएमसी जो है ये ममता बनर्जी की पार्टी है पश्चिम बंगाल में, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, इसको 29 सीट मिली हैं। 2019 में 23 सीट मिली थी। कितनी सीटें बढ़ गई हैं इनकी? 6 सीटें बढ़ गई हैं। ठीक है, बढ़ोतरी हुई है 6 सीट की। और 18 सीटें जो हैं ये अदर को मिली हैं, अन्य यानी कि कुछ निर्दलीय होते हैं। ठीक है, तो उनको कितनी सीटें मिली हैं? 18 सीटें उनको मिल गई हैं। दोस्तों, हम पार्टी वाइज जान लेते हैं कि किस पार्टी को कितनी सीट मिली है। हम बात करें, देश की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, और इसको 2024 में 240 सीट मिली हैं। 2019 में 303 सीट मिली थी। ठीक है, हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस को 99 सीट मिली हैं। 2019 में 52 सीट मिली थी। सपा की बात करें, समाजवादी पार्टी की, तो इनको 37 सीट मिली हैं। इनको 2019 में 5 सीट मिली थी। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी की है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत, मतलब हम मेहनत ही कह सकते हैं। ठीक है, और टीएमसी की बात करें, तृणमूल कांग्रेस की, तो इनको 29 सीट मिली हैं। 2019 में इनको 23 सीट मिली थी। ठीक है, तो ये तो हमने बात करी है पार्टी वाइज। अच्छा, ये हमने केवल बड़ी बड़ी पार्टी बताई हैं आपको, कई सारी छोटी छोटी पार्टी हैं उनका मैंने आपको नहीं बताया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम एनडीए की बात कर रहे थे। एनडीए मैंने आपको बता भी दिया है कि ये क्या है, अलायंस है, एक राजनीतिक गठबंधन है, और इसका नेतृत्व करती है बीजेपी पार्टी। और ये जो अलायंस है ना, ये जो गठबंधन है, इसमें कई सारी छोटी छोटी पार्टी हैं, बड़ी बड़ी पार्टी हैं। टोटल कितनी पार्टी शामिल हैं? 41 पार्टी शामिल हैं, जिसमें से सबसे बड़ी पार्टी जो है ये बीजेपी है, और जेडीयू, ठीक है, और शिवसेना वगैरह, ऐसी बहुत सारी पार्टी इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो एनडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में हम कहते हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। और इसी प्रकार से ये अभी प्रीवियस ईयर जो कांग्रेस पार्टी हैं, ठीक है, और देश की जितनी भी विपक्षी पार्टी हैं, उन्होंने भी एक गठबंधन बनाया और उस गठबंधन को नाम दिया इंडिया अलायंस। ठीक है, तो इंडिया अलायंस के अंदर 37 पार्टियां हैं और इस पार्टी का नेतृत्व करती है कांग्रेस पार्टी। ठीक है, इंडिया का जो फुल फॉर्म है वो होता है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। ठीक है, तो फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। एनडीए का फुल फॉर्म तो सभी को पता होगा, लेकिन इंडिया का फुल फॉर्म ये भी आपको याद रखना है। ओके, देखिए दोस्तों, 543 लोकसभा सीट में किसी भी पार्टी को बहुमत हासिल करने के लिए कम से कम कितनी सीट चाहिए?
तो 272 सीट चाहिए, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और 2024 में सबसे ज़्यादा सीट किसको मिली हैं? एनडीए को मिली हैं। कितनी? 292 सीट मिली हैं, ठीक है। लेकिन हम बात करें इंडिपेंडेंट किसी पार्टी की, तो देखिए 2024 में लोकसभा चुनाव में किसी भी सिंगल पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है। किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन एनडीए को तो प्राप्त हुआ है ना, तो एनडीए जो है अपनी सरकार बनाएगी, ठीक है। बीजेपी की हम बात करें तो बीजेपी कुल 240 सीट जीती है, ठीक है, जो कि देश की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन बहुमत हासिल नहीं कर पाएगी। केवल सिंगल बीजेपी बहुमत हासिल नहीं कर पाएगी, लेकिन इनका जो एनडीए अलायंस है ये बहुमत हासिल कर चुका है, ठीक है। और बीजेपी पार्टी की बात करें तो ये बहुमत से कितनी सीटें कम हैं? तो 100 बहुमत प्राप्त करने के लिए 272 सीट चाहिए, ठीक है। बीजेपी के पास कितनी है? 240 सीट हैं, ठीक है। तो बीजेपी जो है ये बहुमत से 32 सीट कम है, याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में सीटों के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी पार्टी। बीजेपी पार्टी ने 240 सीट जीती हैं। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, इसने 99 सीट जीती हैं, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है कि सीटों के लिहाज से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन सी बनी है? समाजवादी पार्टी, ठीक है। समाजवादी पार्टी ने 37 सीट जीती हैं, ठीक है। और एक और फैक्ट याद रखना है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश की इंदौर सीट से बीजेपी के शंकर लालवानी ने सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। कितनी वोटों से जीते? तो 11,75,092 वोटों से ये जीते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ था दोस्तों, जो कांग्रेस के नेता थे, जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, वो अंतिम समय में बीजेपी में शामिल हो गए थे, तो इनको एक तरफा वोटें मिल गई, इसलिए ये रिकॉर्ड बन गया, ठीक है। मतलब ये इनकी खुद की मेहनत नहीं है अकेली। अच्छा, एक और रिकॉर्ड यहाँ पर बना है कि जो नोटा बटन होता है ना मशीन में, तो नोटा बटन पर सबसे ज़्यादा 2 लाख से अधिक वोट डलने का नेशनल रिकॉर्ड इंदौर सीट में बना है। अभी तक 2 लाख वोट कहीं भी भारत में कहीं भी नोटा पर नहीं पड़े हैं, तो ये भी एक नेशनल रिकॉर्ड है। इसी से जनता नाराज थी कि अंतिम समय तुमने किसी भी प्रकार से कांग्रेस के नेता को बीजेपी में शामिल कर लिया, तो लोगों ने फिर यहाँ पर नोटा का बटन दबाया, लेकिन उस शर्त तक नोटा का बटन नहीं दबा जब चुनाव कैंसिल हो सकें, ठीक है। आगे मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। देखिए दोस्तों, एक और फैक्ट याद रखना कि इतिहास में अब तक के सबसे युवा सांसद कौन बने हैं? पुष्पेंद्र सरोज बने हैं। इनकी उम्र कितनी है? तो 25 साल 3 महीने 3 दिन के ये हो गए हैं 4 जून को, ठीक है। और किस सीट से ये चुनाव जीते हैं? तो उत्तर प्रदेश की कौशाम्बी लोकसभा सीट से ये चुनाव जीते हैं। इनसे पहले यदि हम बात करें तो उड़ीसा की क्योंझर सीट थी, ठीक है। यहाँ से चंद्राणी मुर्मू जो हैं ये सबसे युवा महिला सांसद बनी थी, ठीक है। लेकिन अब ये रिकॉर्ड किसने तोड़ दिया है? पुष्पेंद्र सरोज ने तोड़ दिया। इनकी उम्र 25 साल 3 महीने 3 दिन है, याद रखना, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि किस प्रसिद्ध राजनेता ने किस सीट से चुनाव जीता है और किसको हराया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोदी जी की। ये कहाँ से चुनाव लड़ते हैं? यूपी की वाराणसी सीट से ये चुनाव लड़ते हैं और इन्होंने कांग्रेस के अजय राय को हराया है और 1,52,513 वोट से हराया है। बीजेपी नेता अमित शाह की बात करें तो ये गुजरात की गांधीनगर सीट से चुनाव लड़ते हैं और इन्होंने कांग्रेस की सोनल पटेल को 2,66,256 वोट से हराया है। हम बात करें कांग्रेस नेता राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी जो हैं ये 2 सीटों से चुनाव लड़ते हैं, यूपी की रायबरेली और केरला की वायनाड सीट, ठीक है। और दोनों सीटों से ये चुनाव जीते हैं। रायबरेली में 3,90,000 और वायनाड से 3,64,000 वोटों से ये जीते हैं, मतलब अच्छी मतों से ये जीते हैं, ठीक है। राहुल गांधी दोनों जगह पर चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन दोनों जगह पर ये सांसद तो नहीं रहेंगे ना, ठीक है। इनको एक जगह से इस्तीफा देना पड़ेगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश की जो फैज़ाबाद सीट है यहाँ से अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के लल्लू सिंह को हराया है। ये जो फैज़ाबाद सीट है मैंने क्यों बताई? क्योंकि ये चर्चाओं में रही है। फैज़ाबाद सीट अयोध्या की सीट है ना, ठीक है। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा चर्चाओं में थी कि बीजेपी यहाँ से हार गई, ठीक है। तो किसने हराया है? समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के लल्लू सिंह के लिए हरा दिया है।
ठीक है। वहीं हम बात करें कि मध्य प्रदेश की विदिशा सीट से बीजेपी के नेता और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान जी, जो कि बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं मध्य प्रदेश के अंदर, तो इन्होंने देश की तीसरी सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, ये 8,21,408 वोटों से जीते हैं। ठीक है, हम बात करें मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट भी काफ़ी चर्चाओं में रहती है, क्योंकि यहाँ से कांग्रेस के पूर्व सीएम और पूर्व अध्यक्ष कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ चुनाव लड़ते हैं कांग्रेस से। ठीक है, और इनको हरा दिया है नकुलनाथ को इस बार किसने, बीजेपी के बंटी विवेक साहू ने इनको हरा दिया है। ठीक है, और गुना सीट की बात करें मध्य प्रदेश की, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ से चुनाव लड़े बीजेपी से और इन्होंने कांग्रेस के यादवेंद्र यादव को हरा दिया। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट भी चर्चाओं में है, क्योंकि यहाँ से अभिनेत्री कंगना रनौत ने चुनाव लड़ा बीजेपी की तरफ से और कंगना रनौत ने कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह को हरा दिया है। हम बात करें महाराष्ट्र की नागपुर सीट की, तो नागपुर सीट से बीजेपी के नितिन गडकरी ने कांग्रेस के विकास ठाकरे को हराया है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट जो है ये भी चर्चाओं में रही, बीजेपी के मनोज तिवारी ने कांग्रेस के कन्हैया कुमार को हराया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जो कन्नौज सीट है, यहाँ से समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने बीजेपी के सुब्रत पाठक को हराया है और अखिलेश यादव की जो पत्नी है डिम्पल यादव, ठीक है, इन्होंने मैनपुरी सीट से चुनाव लड़ा। ठीक है, और बीजेपी के जयवीर ठाकुर को इन्होंने हरा दिया। ठीक है, देखिए लोकसभा में सीटों के लिहाज से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनी है समाजवादी पार्टी, मैं बता चुका हूं। तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनी है और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। ठीक है, यूपी में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे ज़्यादा है, कितनी है, 80 है। तो इन 80 सीटों में से 37 सीटें जीती हैं समाजवादी पार्टी ने, 6 सीटें जीती हैं कांग्रेस ने, 36 सीटें जीती हैं एनडीए ने और 1 जीती है अन्य ने। ठीक है, लोकसभा चुनाव 2024 में सीटों के लिहाज से पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी कौन सी बनी है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी यानी कि टीएमसी, ममता बनर्जी की पार्टी। और पश्चिम बंगाल में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो 42 हैं। ठीक है, टीएमसी ने कितनी जीती हैं, 29 जीती हैं। बीजेपी ने कितनी जीती हैं, 12 जीती हैं। ठीक है, और 1 सीट जो है ये कांग्रेस ने जीती है पश्चिम बंगाल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है लोकसभा चुनाव 2024 में सीटों के लिहाज से बिहार की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी बनी है, जेडीयू बनी है। ठीक है, हम बात करें बिहार में कितनी है लोकसभा सीट, 40 हैं। 40 सीट में से जेडीयू ने कितनी हासिल करी हैं, 12। ये जो जेडीयू पार्टी है ये एनडीए अलायंस का ही पार्ट है, याद रखना। ठीक है, तो बिहार में हम बात करें कि 40 सीट में से एनडीए ने कितनी जीती हैं, 30 सीट जीती हैं। ठीक है, और इंडिया ने कितनी जीती हैं, 9 जीती हैं और 1 जीती है अन्य ने। तो 30 धन 9 धन 1 कितनी हो जाती हैं, 40 हो जाती हैं। ठीक है, अब कुछ एमसीक्यू को हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। तो देखिए, भारत की 543 लोकसभा सीटों वाले आम चुनाव 2024 में कांग्रेस ने कुल कितनी सीट जीती हैं, तो फटाफट से बताइए कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें जीती हैं। सभी मैं आपको समझा चुका हूं, कांग्रेस ने 99 सीट जीती हैं। ठीक है, और आम चुनाव 2024 में बीजेपी ने कुल कितनी सीटें जीती हैं, तो बीजेपी अकेली ने कितनी जीती हैं, अकेली बीजेपी पार्टी ने 240 सीट जीती हैं। ठीक है, और लोकसभा में सीटों के लिहाज से भारत की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन सी बनी है, तो भारत की सबसे बड़ी पार्टी जो है ये बीजेपी है और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जो है ये कांग्रेस बनी है। ठीक है, और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीता, ये पूछा जाता है। प्रसिद्ध जो राजनेता होता है ना, उनका पूछा जाता है कि कहाँ से ये चुनाव लड़े, कहाँ से चुनाव जीता। तो राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली दोनों जगह से चुनाव लड़े और ये दोनों जगह से चुनाव जीते। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, बताइए बीजेपी नेता मोदी जी किस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीते, तो मोदी जी जीते हैं उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट से। ठीक है, और हम बात करें ये उत्तर प्रदेश की जो अमेठी सीट है ये काफ़ी सुर्खियों में रही है। इस सीट से किसने चुनाव जीता, तो अमेठी सीट सुर्खियों में क्यों रही है, क्योंकि यहाँ से स्मृति ईरानी और किशोरी लाल के बीच में क्या था, चुनाव था। ठीक है, स्मृति ईरानी ये बीजेपी की
केंद्रीय मंत्री रहीं, ठीक है, और ये चुनाव हार गई हैं। और किशोरी लाल जो हैं, जो कि किस पार्टी के थे, कांग्रेस के, ठीक है, ये चुनाव जीत गए हैं, इसलिए ये सीट सुर्खियों में रही है। और लोकसभा में सीटों के लिहाज से यूपी की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी बन गई, तो मैं बता चुका हूँ कि समाजवादी पार्टी यूपी की सबसे बड़ी पार्टी और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, ठीक है। हम बात करें कि लोकसभा में सीटों के लिहाज से पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी बनी है, तो ये बनी है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है, टीएमसी कहा जाता है। और लोकसभा में सीटों के लिहाज से बिहार की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी बनी है, जेडीयू। जेडीयू ने कितनी सीटें जीती हैं बिहार में, 12 सीटें जीती हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री ने हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीता है, तो मंडी निर्वाचन क्षेत्र से अभिनेत्री कंगना रनौत ने चुनाव जीता है, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, इन्होंने किस लोकसभा सीट से चुनाव जीता, तो अखिलेश यादव ने कन्नौज से चुनाव जीता है, ठीक है। और इनकी पत्नी का यदि पूछा जाए कि इनकी जो पत्नी है डिम्पल यादव, इन्होंने कहाँ से चुनाव जीता, तो इनकी पत्नी डिम्पल यादव ने मैनपुरी सीट से चुनाव जीता है, ठीक है। बीजेपी के नेता अमित शाह ने किस लोकसभा सीट से चुनाव जीता, तो अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर से चुनाव जीता है, ठीक है। और नितिन गडकरी की बात करें, इन्होंने कहाँ से चुनाव जीता है, महाराष्ट्र के नागपुर से चुनाव जीता है। और हम बात करें कि AIMIM के प्रमुख हैं असुद्दीन ओवैसी, ठीक है, इन्होंने किस लोकसभा सीट से 5वीं बार जीत दर्ज करी है, तो ये हैदराबाद से चुनाव जीतते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और ये 5वीं बार चुनाव जीते हैं। पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान ने किस लोकसभा सीट से चुनाव जीता है, यूसुफ पठान की यदि हम बात करें तो देखिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल की एक सीट है बहरमपुर, ठीक है। और पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट बनाया, ठीक है। और किसके खिलाफ, तो कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ ये चुनाव लड़े बहरमपुर में, ठीक है। और पहली बार ये चुनाव लड़े यूसुफ पठान और ये चुनाव जीते भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो बताइए 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ, तो 2024 में 18वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, क्योंकि जो 17वीं लोकसभा है इसका कार्यकाल कब खत्म हो गया था, तो 16 जून 2024 को 17वीं लोकसभा का जो कार्यकाल है ये खत्म हो चुका, ठीक है। तो 18वीं लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जितने भी मोटे मोटे फैक्ट थे, जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे, वो सारे आपको बता दिए हैं लोकसभा चुनाव 2024 के। यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है और आप इसी प्रकार से करंट अफेयर्स को, स्टैटिक जीके को या फिर साइंस को पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारी तीनों ई बुक को परचेस कर सकते हैं। तीनों ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, आप इन तीनों ई बुक को परचेस करके अपनी स्टडी को मजबूत बनाएंगे, एग्जाम में सिलेक्शन लेके आएंगे। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़कर जा रहा हूं, इसका आंसर आपको एज अ टेस्ट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। आपको बताना है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। देखिए, वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है, 543, लेकिन मैंने पूछा कि अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, इसका आंसर आप बताइए। बाकी मैं कल एक मास्टर वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं लोकसभा का थ्योरी पोर्शन भी कवर करूँगा, ठीक है, और जो करंट वाला पोर्शन है उसको भी कवर करूँगा। बाकी थैंक यू दोस्तों, आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ये भी हमें कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।